के घर छोड़ने के बाद उनकी पत्नी यशोधरा ने अपनाया था भिक्षुणी का जीवन। रानी यशोधरा इक्ष्वाकु के वंशज और कोलीय वंश के राजा सुअप्पा बुद्ध और रानी पामिता की पुत्री थीं। माना जाता है कि ये बेहद सुंदर थीं। दूसरी तरफ शाक्य वंश के राजा सुधोधन और महारानी माया देवी लुम्बिनी वन में एक संतान को जन्म दे चुकी थीं, जिनका नाम सिद्धार्थ पड़ा। ऐसा माना जाता है जब रानी माया देवी के गर्भ में सिद्धार्थ थे, तब उन्हें 6 दांतों वाले एक सफेद हाथी का सपना आया, जो कि उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा और सिद्धार्थ का विवाह हुआ, क्योंकि उस समय कोलीय और शाक्य वंश में शाही विवाह हो सकता था। यशोधरा अपने पति के कामकाज और उनके मन की उलझनों को पूरा ख्याल रखती थी, उलझनों को सुलझाने में, और साथ ही दोनों एक दूसरे के दुख को लेकर आपस में चर्चा भी करते थे। सिद्धार्थ का जो जीवन था वो यशोधरा को पता चल चुका था कि सिद्धार्थ शाही जीवन और संसारी जीवन को त्यागने के बारे में सोच रहे हैं। वही सिद्धार्थ इस बात से परेशान थे कि वह भी एक दिन बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। शादी के 13 साल बाद यशोधरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ तब तक शाही जीवन त्यागने का फैसला कर चुके थे। उसके बाद सिद्धार्थ शाही जीवन को छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े, जिसका यशोधरा को बहुत ही दुख हुआ था। इसके बाद यशोधरा ने शाही जीवन त्याग कर साध्वी जीवन व्यतीत किया और बगीचे में एक छोटी सी झोपड़ी डालकर वो रहने लग गई थी। साथ ही अपने बेटे को पिता के जीवन और शिक्षाओं के बारे में सीख की वो कहानी कहती थी। 6 साल बाद ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध 100 साधु संतों के साथ वापस लौटे, लेकिन यशोधरा उनसे मिलने नहीं गई। सबकी उम्मीदें के विपरीत यशोधरा ने अपने पति का अभिवादन करने के लिए महल के द्वार पर नहीं आई, इसलिए यशोधरा ने उनका झोपड़ी में ही इंतजार किया कि वो झोपड़ी में आएंगे। उसके बाद गौतम बुद्ध उनसे मिलने गए और यशोधरा ने उनका स्वागत किया। उसके बाद गौतम बुद्ध उन दोनों को अपने साथ आत्म साक्षात के मार्ग पर ले गए। जल्द ही यशोधरा ने भी मोक्ष पाने की राह पकड़ ली। बिछड़ी बनकर यशोधरा ने अपना जीवन बिताया था। कहा जाता है कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वह एक बिछड़ी बन चुकी थी और उन्हें गौतमी माना जाने लगा था। गौतमी को पता चला कि उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन एक ही समय होगी, इसलिए उसने स्वयं को बुद्ध से पहले त्यागने का फैसला कर लिया था। गौतमी को पता चला कि उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन एक ही समय में होगी, इसलिए उन्होंने स्वयं बुद्ध से पहले जीवन त्यागने का फैसला कर लिया। बुद्ध ने भी गौतमी को इस फैसले का सम्मान किया और 2 साल बाद बुद्ध ने भी महानिर्वाण प्राप्त कर लिया।